हेलो दोस्तों, सार्थक स्टडीज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ उपवाक। जो मतलब कि बहुत ही आपको इस नोट के माध्यम से बहुत ही समझा समझा कर बताएंगे। हम यह नोट बहुत ही आसान तरीक़ा से समझाने के लिए आप सभी को लिखे हैं। उसी के माध्यम से आपको पूरा अच्छा से समझा कर बताएंगे। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और नोट कर लीजिए। उपवाक्य पूरा अच्छा से समझा कर बतलाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, उपवाक उपवाक किसे कहते हैं? उपवाक 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 किसे कहते हैं? उपवाक किसे कहते हैं? ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उसे उपवाक कहते हैं। देखिए फिर से समझाते हैं, उपवाक किसे कहते हैं? ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उसे उपवाक कहते हैं। चलिए नीचे बढ़ते हैं। देखिए, जिन स्टार बाय स्टार आपको समझा रहे हैं। देखिए, जिन क्रियायुक्त पदों से आंशिक भाव प्रकट हो, उसे उपवाक कहते हैं। जिन क्रियायुक्त पदों से आंशिक भाव प्रकट हो, उसे उपवाक कहते हैं। अब इसको पहचानने का नियम देखिए, बताते हैं। पहचानने का नियम कि उपवाक के वाक्य है या नहीं। उपवाक जो आप किसी वाक्य को पढ़ते हैं तो वो उपवाक होता है। तो कैसे उसको पहचाने, है कि नहीं? तो पहचान, यदि वाक्य के आरंभ में कि, जिससे, ताकि, जो, जितना, जो, ज्यों, चूंकि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जब, जहाँ इत्यादि हो, तो वह वाक्य तो उपवाक होता है। मतलब कि अगर कोई भी वाक्य लिखा हो और उसके आरंभ में कि, जिससे, ताकि, जो, जितना, चूंकि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जब, जहाँ इत्यादि हो, तो उपवाक होता है। मतलब कि जहाँ से उपवाक शुरू होता है वहाँ से ये सब रहना चाहिए, जिससे, ताकि इमलो की सब पूरा etc। ये सब कोई भी वाक्य में अगर ये सब से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से, बीच से भी, तो वो वहाँ से उपवाक हो जाता है। वहाँ पर बीच में या शुरू से, मतलब कि सब आरंभ में अगर शुरू हो रहा था। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। मैं जानता हूँ कि वह ईमानदार है। तो देखिए की आया, तो वहाँ पर था कि उपवाक को पहचानने का नियम। अगर देखिए कहाँ था, दिखाते हैं। यदि वाक्य के आरंभ में की मतलब कि आरंभ अगर की से शुरू हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर की से शुरू हुआ है। यहाँ पर कि वह ईमानदार है, तो ये वाक्य जो पूरा है, ये वाक्य है पूरा, ये पूरा वाक्य है। मगर की जहाँ से स्टार्ट हुआ है कि, वो उपवाक हो गया। उपवाक हो गया। उपवाक। देखिए एक और एग्जांपल है। यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। देखिए यहाँ पर कौची है, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा।
तो यदि तुम, तो जो यहाँ पर वाक है ना, पूरा वाक, ये पूरा वाक है, वाक। तो उपवाक कहाँ है, मतलब कि ये देखिए, तो यहाँ पर कुछ हो रहा है, यदि से शुरू हुआ है, यदि से। तो वहाँ पर कुछ था उपवाक का पहचानने का नियम, यदि वहाँ पर था आरंभ में कि यदि, जो जो मतलब कि यदि भी था, तो वहाँ पर आपको समझ लेना है कि कौन कौन आता है। तो यदि से शुरू हुआ है, तो जहाँ तक सेंटेंस जा रहा आज, यहाँ पर ख़त्म हो गया है, यहाँ पर ख़त्म, तो ये पूरा ई हो गया उपवाक यहाँ तक, मतलब कि यहाँ से बस छूट गया, यहाँ पर जोड़ने का फिर काम हो रहा है। तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो ये पूरा नहीं होगा, यहाँ तक खाली होगा यदि तुम आओगे, जो जैसे शुरू हो रहा है, फिर वहाँ के बाद जितना तक सेंटेंस बनता है वह पूरा सेंटेंस ही सिर्फ होगा उपवाक, और पूरा वो नहीं होगा, पूरा तो वाक है। यहाँ पर जोड़ के, तो जो, तो यहाँ पर है जो जोड़ा हुआ है, जो दो भाग को, दो, जो दो भाग को मतलब पूरा अथी जोड़ले हैं। तो यदि तुम आओगे, यदि तुम आओगे, यहीं तक होगा उपवाक, उपवाक। चलिए, तो उपवाक को पहचान पहचान गए। अब देखिए उपवाक का कितना अथी, कितना भेद है, उपवाक का कितना भेद है। उपवाक के तीन प्रकार होते हैं, उपवाक के तीन प्रकार होते हैं। संज्ञा उपवाक, कौन कौन, संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक, क्रिया विशेषण उपवाक, क्रिया विशेषण उपवाक। देखिए, क में कोई चीज़ समझना है, मैं जानता हूँ कि वह ईमानदार है, तो मैं जानता हूँ, यह प्रधान उपवाक हो गया। और जहाँ की से स्टार्ट हुआ, कि वह ईमानदार है, तो कि वह ईमानदार है आश्रित उपवाक हो गया, आश्रित उपवाक है। देखिए आगे इसको समझिएगा कि ऐसे कुछ लिखा हुआ है। देखिए, एगो और है, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर यदि तुम आओगे, यदि तुम आओगे आश्रित उपवाक हो गया, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। जैसे कि देखिए, अभी थोड़ा समझा देते हैं, फिर समझ जाइएगा। यदि तुम आओगे मतलब कि जो जहाँ पर से मतलब कि शुरू हुआ है, देखिए यदि तुम आओगे, यदि क्या है, ई उपवाक में जो पहचान का नियम था, यदि से आरंभ हो रहा है, तो जहाँ तक सेंटेंस ही खत्म होता है, वहाँ तक, जहाँ पर खत्म हो गया वहाँ तक ये उपवाक है। उपवाक आश्रित उपवाक, समझ रहे हैं कि उपवाक्य है। तो यहाँ तक उपवाक हो गया, और जो जो बच गया ने, जो बच गया वो प्रधान उपवाक हो गया। तो ये आश्रित उपवाक जो पहचान के नियम से आप देखें कि जो आ रहा है, जो आरंभ में यदि से शुरू हो रहा है, तो ये यहाँ तक हो गया आश्रित उपवाक। और जो बच गया वो बच गया जो प्रधान उपवाक। देखिए नीचे, यदि तुम आओगे, यदि तुम आओगे आश्रित उपवाक, तो मैं तुम्हें मदद करूँगा, तो मैं तुम्हें मदद अथी पढ़ाऊँगा, पढ़ाऊँगा, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, एक कुछ ये प्रधान उपवाक। तो के बाद छूट गया, ये प्रधान उपवाक है। चलिए आगे अब बताते हैं। उपवाक का भेद तीन प्रकार है। तो इसमें पहला संज्ञा उपवाक, संज्ञा उपवाक जो आश्रित, संज्ञा उपवाक देखते हैं तो अच्छा से समझते हैं। जो आश्रित उपवाक संज्ञा की तरह प्रयोग हो उसे संज्ञा उपवाक कहते हैं। संज्ञा उपवाक जो आश्रित उपवाक संज्ञा की तरह प्रयोग हो। देखिए अच्छा से, जो आश्रित उपवाक संज्ञा की तरह प्रयोग हो उसे संज्ञा उपवाक कहते हैं। देखिए नीचे कुछ लिखल है, संज्ञा नोट, संज्ञा उपवाक साधारणतः की से शुरू होता है, की से शुरू होता है। तो देखिए एग्जाम्पल थ्रू समझिए, मैं जानता हूँ कि वह ईमानदार है, तो की से शुरू होता है। संज्ञा उपवाक साधारणतः की से शुरू होता है, तो मैं जानता हूँ
कि वह ईमानदार है। तो की से शुरू जहाँ से हुआ है फिर ख़त्म हो गया वहाँ तक संज्ञा उपवाक, यहाँ तक संज्ञा उपवाक। अब दूसरा देखिए एग्जाम्पल। शिक्षक कहते हैं कि ईमानदार सबसे अच्छी नीति है। तो की से शुरू हुआ, संज्ञा उपवाक साधारणतः की से शुरू होता है। संज्ञा उपवाक कौन से शुरू होता है? की से शुरू होता है। तो की से जहाँ से शुरू हुआ वो पूरा संज्ञा उपवाक हो गया, समझे। अब देखिए, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। विशेषण और उपवाक, दूसरा वाक भेद है विशेषण उपवाक। जो आश्रित उपवाक विशेषण की तरह प्रयोग हो उसे विशेषण उपवाक कहते हैं। विशेषण उपवाक जो आश्रित उपवाक विशेषण की तरह प्रयोग हो उसे विशेषण उपवाक कहते हैं। जैसे देखिए, उपवाक का पहचानने का नियम देखिए, बहुत था उसमें। यदि यदि मतलब कि बहुत था। तो उसी में से जो उपवाक के 3 प्रकार हैं, 3 भेद हैं। तो 3 भेद हैं तो उसी में बांट दिया गया है कि संज्ञा उपवाक, मतलब कि संज्ञा उपवाक पूरा तो आश्रित उपवाक है, पूरा जो उपवाक्य है पूरा, मगर वह आश्रित उपवाक कौन से शुरू हो रहा है। तो पहला को तो आप देखबे किए, पहला संज्ञा उपवाक जो आश्रित उपवाक संज्ञा की तरह प्रयोग हो, जो आश्रित उपवाक संज्ञा की तरह प्रयोग हो उसे संज्ञा उपवाक कहते हैं। तो संज्ञा की तरह मतलब कि शुरू होगा कोनो, तो वहाँ से हो जाएगा ये पूरा संज्ञा उपवाक। इसमें देखिए कोई चीज़ देखें, विशेषण उपवाक साधारणतः जो, जैसा, जितना आदि शब्दों से शुरू होता है। पहले रुकिए, सॉरी। विशेषण उपवाक जो आश्रित उपवाक विशेषण की तरह प्रयोग हो उसे विशेषण उपवाक कहते हैं। तो कोची से शुरू देखिए, विशेषण उपवाक कोची, तो विशेषण उपवाक ये है, देखिए विशेषण जो आश्रित उपवाक, ये आश्रित उपवाक है। तो जो आश्रित उपवाक विशेषण की तरह प्रयोग हो उसे विशेषण उपवाक कहते हैं। तो विशेषण उपवाक साधारणतः जो, जैसा, जितना आदि शब्दों से शुरू होता है, तो ओता से हो जाता कुछ विशेषण उपवाक। देखिए एग्जाम्पल खुद समझते हैं। वह लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है। तो यहाँ पर जो से जो शुरू हुआ है और जहाँ तक इस सेंटेंस बना है, जहाँ तक है तक बना है, जो खेल रहा है, मतलब कि यहाँ के बाद नए दूसरा सेंटेंस जो चालू हो जाता है वो फिर उसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो जो से शुरू हुआ है और जहाँ तक चला है सेंटेंस वो हो गया विशेषण उपवाक। आप देखिए दूसरा का एग्जाम्पल को देख समझते हैं। जो सदा सत्य बोलता है वह जीतता है। तो यहाँ पर पहले ही जो शुरू हो गया है, जो संज्ञा उपवाक जो से शुरू होता है। तो देखिए जो से शुरू हो गया तो ये कहाँ तक, जहाँ तक सेंटेंस गया है वो हो गया विशेषण उपवाक। सॉरी, हम बीच में संज्ञा उपवाक बोल दिए थे। तो जो संज्ञा उपवाक फिर बोलिए, सॉरी, जो आया है वो विशेषण उपवाक का मतलब थी है पहचान चिन्ह। तो जो से शुरू हुआ तो विशेषण उपवाक हो गया, जहाँ तक सेंटेंस गया वहाँ तक विशेषण उपवाक। अब देखिए क्रिया विशेषण उपवाक। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिया विशेषण उपवाक जो आश्रित उपवाक क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग होता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक कहते हैं। देखिए क्रिया विशेषण उपवाक जो आश्रित उपवाक जो आश्रित उपवाक क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग होता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक कहते हैं। इसमें कुछ हो रहा है, जो आश्रित उपवाक होगा ने पूरा, और वहाँ पर से जो क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग होता है,
जो कोई शब्द है कोई होगा, देखिए आगे चल के बताते हैं, तो वो जो क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग होगा जो शब्द, उसे क्रिया विशेषण उपवाक कहेंगे। देखिए आगे चलते हैं। नोट, इसमें भी नोट है, पहचान चिन्ह क्रिया विशेषण कहाँ से, मतलब कि कौन शब्द आता है तो उसके बाद कौन कौन शब्द आता है तो उसके बाद उ वाक्य में क्रिया विशेषण हो जाता है उ वाक्य। तो देखिए क्रिया विशेषण उपवाक जब, जहाँ, जो, जिधर, यदि, यद्यपि आदि शब्दों से शुरू होता है। देखिए सोचिए, क्रिया विशेषण उपवाक जब, जहाँ, मतलब कि क्रिया विशेषण कहाँ की, देखिए कौजे से शुरू होता है, वाक्य में कौजे से शुरू होता है, जब, जहाँ, जो, जिधर, यदि, यद्यपि आदि शब्दों से शुरू होता है, तो वहाँ से क्रिया विशेषण उपवाक हो जाता है, जहाँ तक वाक्य बन रहा है। तो देखिए जैसे में यदि तुम आओगे, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो यदि को जी है, यदि से शुरू हो गया, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो यहाँ पर देखिए यदि है, यदि को जी हो गया, तो जहाँ तक ख़त्म हुआ, जहाँ तक मतलब कि रहा, जहाँ से शुरू हुआ पहचान चिन्ह से, और जहाँ तक ये सेंटेंस बना, वर्ड लेके पूरा सेंटेंस बना, वहाँ तक क्रिया विशेषण उपवाक, क्रिया विशेषण उपवाक हो गया उपवाक। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, जहाँ तुम पढ़ते थे वहाँ मैं भी पढ़ता था। तो जहाँ क्रिया विशेषण का अथी, क्रिया विशेषण उपवाक का पहचान चिन्ह है, तो जहाँ से शुरू हुआ, और जहाँ से शुरू हुआ जहाँ तक सेंटेंस बना वहाँ तक क्रिया विशेषण हो गया उपवाक। उपवाक एगो और अथी है, देखिए एग्जाम्पल, जो ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी खुल चुकी थी। तो जो ही जो है ये क्रिया विशेषण उपवाक है, क्रिया विशेषण उपवाक है। तो क्रिया विशेषण उपवाक का चिन्ह है, देखिए आ गया है जो ही शुरू में। तो यहाँ से जो जितना तक सेंटेंस चला, जहाँ तक सेंटेंस चला, यहाँ तक सेंटेंस चला, यहाँ तक देखिए यहाँ तक सेंटेंस चला, तो यहाँ क्रिया विशेषण उपवाक हो गया, क्रिया विशेषण उपवाक हो गया। अब देखिए चौथा एग्जाम्पल है, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे खर्च भी बढ़ता जाता है। तो देखिए जैसे जैसे जो शुरू हुआ, देखिए जैसे जैसे से शुरू हुआ क्रिया विशेषण उपवाक, क्रिया विशेषण उपवाक। तो देखिए वहाँ तक से जितना बड़ा सेंटेंस, जहाँ तक सेंटेंस बना, जहाँ तक सेंटेंस बना वहाँ तक क्रिया विशेषण उपवाक हो गया। तो क्रिया विशेषण उपवाक पूरा बता दिए। इसके बाद देखिए आपको दूसरा वीडियो में पदबंध बताएंगे पूरा एकदम नोट पूरा अच्छा से तैयार किए हुए हैं, उसी नोट से आपको पूरा क्लियर समझाकर बताते हैं। तो देखिए आपको पूरा जो वाक्य है, वाक्य और उसके भेद पूरा आपको बता दिए समझाकर। तो आई होप कि पूरा समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो की ऐसे हर वीडियो हम अच्छा नोट से आपको पूरा समझा कर बताते हैं। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।